हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ पे। तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो बकबक को दूर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ को क्रिस हेम्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 11 अगस्त 1983 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। इन्हें सर्फिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन इनका पहला जुनून एक्टिंग ही था। सेकेंडरी कॉलेज हिथमोंट में इन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ पे एक्टिंग में एडमिशन लेने के बाद कई सुपरस्टार की तरह उन्होंने अपना करियर टेलीविज़न शो से स्टार्ट किया। छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। हेम्सवर्थ का एक बड़ा भाई ल्यूक और एक छोटा भाई लियाम है। उनके दोनों भाई भी एक्टर ही हैं। हेम्सवर्थ ने हीथ लेजर को आप डार्क नाइट में जोकर के कैरेक्टर में देखे ही होंगे, और आइसला फिशर को आप नाउ यू सी मी मूवी में देखे हैं। साइमन बेकर यह द रिंग मूवी में आपको नजर आए होंगे। तो इन ऑस्ट्रेलियाई एक्टर के तरह उन्होंने भी सोप ओपेरा होम एंड अवे पर काम किया नियमित रूप से। 2010 में उनकी मुलाकात एल्सा पैटिकी से होती है, जो एक स्पेनिश फेमस एक्ट्रेस थी। चीज़ें बहुत जल्दी बदलती गई। वह डेटिंग शुरू कर दी और 2010 में क्रिसमस के छुट्टियों में उन्होंने शादी कर ली। मई 2012 में उन्हें एक बच्ची होती है और मार्च 2014 में उन्हें जुड़वा लड़के होते हैं। एल्सा अपने करियर के साथ पारिवारिक जीवन को परस्पर विरोधी पाया। वह जानती थी कि करियर और परिवार एक साथ नहीं चल सकते, इसलिए उसे चुनाव करना पड़ा। एल्सा ने कहा, आप एक सफल महिला हो सकती हैं जो पूरी जिंदगी काम करती रही हो, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर आपको लगता है कि करियर इम्पोर्टेंट नहीं है। यह कहकर एल्सा ने एक्टिंग को छोड़ दिया। एक्टिंग को छोड़ने के बाद वह अपना पूरा समय फैमिली पर फोकस करने में बिताने लगी। अपने बच्चों के साथ टाइम बिताती थी। जिस ईयर एल्सा एक्टिंग को छोड़ी, उसी साल क्रिस को थॉर का रोल मिला। थॉर की मूवी करने के बाद क्रिस ने कई मूवी ब्लॉकबस्टर दिए। मूवी की शूटिंग करते करते दिन कैसे हफ्तों में और हफ्तों कैसे महीने में बदल जाते थे, हेम्सवर्थ को पता ही नहीं चला, जबकि उनकी परिवार उन्हें याद किया करते थे। कई हफ्तों के शूटिंग के बाद एक बार हेम्सवर्थ अपने घर आए और वह अपने बेटी के स्कूल में होने वाले फादर रेस में हिस्सा लेने के लिए साइन किया। वह चाहते थे कि इस दौड़ को जीत कर अपनी बेटी की नाराजगी और अब्सेंस को दूर कर सकें। इस रेस में क्रिस बहुत तेज दौड़े और रेस को जीत गए। रेस जीतने के बाद वह भीड़ में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह नहीं दिखाई दी। उन्हें बाद में पता चला कि वह रेस देखने आई ही नहीं थी। रेस देखने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब क्रिस को रियलाइज होता है कि वह अपने कैरियर के चलते अपने फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। तब क्रिस अपने फैमिली को भी टाइम देने के लिए एक्टिंग से कुछ समय के लिए रेस्ट लेते हैं। क्रिस और उनकी वाइफ एल्सा दोनों ने अपने हाथों में एक जैसा टैटू बनवाए हैं, जिसमें CEITS लिखा है। आप सोचेंगे CEITS का मतलब क्या है? तो C से क्रिस हुआ, E से एल्सा और I से इंडिया रोज हेम्सवर्थ, ये उनकी बेटी का नाम है। और T से ट्रिस्टन हेम्सवर्थ और S से शासा हेम्सवर्थ, ये दोनों उनके बेटे के नाम हुए। तो ये इन्होंने अपने फैमिली का नाम अपने हाथों में लिखवा कर रखा है। थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में लास्ट किसिंग सीन के लिए नटालिया पोर्टमैन का डबल खोजा जा रहा था। तब हेम्सवर्थ ने कहा कि किसिंग सीन के लिए एल्सा को रखा जाए। डायरेक्टर इनकी बात मान जाते हैं और थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में एल्सा को लाया जाता है। लास्ट किसिंग सीन में एल्सा ही थी और क्रिस थे। चलिए आइए शुरू करते हैं अवार्ड्स का सिलसिला। सन 2012 में क्रिस ने पहली अवार्ड द टीन चॉइस अवार्ड द एवेंजर एंड स्नो वाइट एंड द हंट्समैन के लिए पाए। उसके बाद 2013 में पीपल्स चॉइस अवार्ड उन्हें सेम मूवी द एवेंजर एंड स्नो वाइट एंड द हंट्समैन के लिए मिले। इसी के बाद 2013 में ही उन्हें MTV मूवी अवार्ड मिली द एवेंजर्स के लिए। इसके बाद 2016 में उन्हें मिली पीपल्स चॉइस अवार्ड द एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड इन द हार्ट्स ऑफ द सी के लिए। इसके बाद उन्हें डायरेक्ट 2017 में
मिली घोस्टबस्टर के लिए किड्स चॉइस अवार्ड। आपको पता नहीं होगा, वीडियो गेम्स में भी आवाज़ दिए हैं क्रिस ने। सन 2011 में गेम आई थोर गॉड ऑफ थंडर में थोर के रोल के लिए इन्होंने आवाज़ दी। 2015 में लीगो डायमेंशन के लिए केविन बैकमैन के लिए आवाज़ दिए। 2016 में घोस्टबस्टर के लिए इन्होंने आवाज़ दिया। तो इस तरीके से इन्होंने 3 गेम्स में आवाज़ दी है अपना। चलिए आइए शुरू करते हैं आप फिल्मोग्राफी का सिलसिला। तो पहली फिल्म इनकी 2009 में स्टार ट्रेक आई। सेम ईयर में अ परफेक्ट गेटवे नाम से एक और मूवी आई। 2010 में इनकी सिर्फ एक मूवी कैश नाम से आई। 2011 में भी सिर्फ एक मूवी थॉर आई। 2012 में 4 मूवीज इनकी आई। द कैबिन इन द वुड्स, द एवेंजर, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, रेड डाउन। 2013 में इनकी 3 मूवीज आई। स्टार ट्रेक इनटू डार्कनेस, रस, थॉर द डार्क वर्ल्ड। 2015 में भी इनकी 4 मूवीज आई। ब्लैक हैट, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, वैकेशन, इन द हार्ट ऑफ द सी। 2016 में इनकी 2 मूवी आई। द हंट्समैन विंटर्स वॉर, घोस्टबस्टर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज में इनका अनक्रेडिट सीन रहा थोड़ा सा, तो ये मूवीज नहीं कह सकते। 2017 में थॉर रैग्नारोक आई। इसके बाद डायरेक्ट 2018 में इनकी 3 मूवीज फिर आई। 12 स्ट्रॉन्ग, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, बैड टाइम्स एट द एल रॉयल। फिर इसके बाद 2019 में एवेंजर्स एंड गेम आई। मैन इन ब्लैक इंटरनेशनल, जे एंड साइलेंट बॉब रोबोट। इसके बाद 2020 में इनकी एक मूवी आई एक्सट्रैक्शन। इतनी ही मूवी में इन्होंने अभी तक काम किया। तो ये रही इनकी कुछ जीवन के बारे में खबर और फिल्मों के बारे में। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुक्रिया।